नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल गाइड टू इंडियन डॉग ब्रीड्स में। बहुत समय से मैंने एक चीज़ को नोटिस किया है कि आपका इंटरेस्ट मेरी उन वीडियोस में ज़्यादा रहता है जो कि भोटिया डॉग पे बेस्ड होती हैं कंपेयर टू माय अदर वीडियोस। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए आज मैं आपके सामने भोटिया डॉग पर ही बेस्ड एक वीडियो लेके आ रहा हूँ जो कि है टॉप 10 फैक्ट्स अबाउट भोटिया डॉग्स। ये जितने भी फैक्ट्स मैं आपको बता रहा हूँ ये फैक्ट्स आपको कहीं गूगल में भी नहीं मिलेंगे, ना किसी बुक में मिलेंगे भोटिया डॉग्स के बारे में, ना किसी और के YouTube चैनल में मिलेंगे, क्योंकि ये फैक्ट्स मैंने खुद जाके डिस्कवर किए हैं बहुत डिस्टेंट प्लेसेस में जाकर। जैसे कि मैं एक बार पंचाचोली बेस कैंप गया था, उसकी वीडियो मैंने डाली हुई भी है। तो बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं टॉप 10 फैक्ट्स अबाउट भोटिया डॉग्स। लेट्स गो। फैक्ट नंबर 1 ये है कि जैसे मैंने आपको कई बार बताया है कि भोटिया डॉग्स का नाम भोटिया ट्राइब पर पड़ा हुआ है जो कि उत्तराखंड की है। तो उनके में एक ये ट्रेडिशन होता है कि जो पहला लिटर होता है किसी भी भोटिया फीमेल डॉग का, तो उसके लिटर को पैदा होते ही दफन कर दिया जाता है, यानी कि ज़मीन में गाड़ दिया जाता है। बेसिकली इसके पीछे का लॉजिक ये है कि ऐसा वो लोग मानते हैं कि अगर पहले लिटर को रखा जाए तो इससे जो भोटिया फीमेल है वो बहुत ज़्यादा वीक पड़ जाती है आने वाले टाइम में। तो इस वजह से वो लिटर को जितने भी 5-6 पपी जितने भी हुए उनको सबको पैदा होने के साथ ही ज़मीन में गाड़ देते हैं। कभी कभार एक आधा रख लेते हैं, नहीं तो सबके सब वो गाड़ देते हैं ज़मीन में। फैक्ट नंबर 2 ये है कि जैसे कि आपने देखा होगा डोबरमैन हो गया या ग्रेट डेन हो गया, इन डॉग्स के कानों को क्रॉप कर दिया जाता है ताकि इनका लुक थोड़ा और ज़्यादा अच्छा लगे, और बिना क्रॉप किए थोड़े ऑड से लगते हैं ये, जैसे कि हमें अब आदत हो गई है। उसी तरीके से भोटिया डॉग के साथ भी कुछ ऐसा ही किया जाता है यहाँ पहाड़ों में। बेसिकली होता ये है कि जैसे ही भोटिया डॉग पैदा होता है तो उसके कुछ दिनों बाद उसकी पूंछ के कुछ हिस्से में करीब 1/3 या 1/4 पार्ट पे एक टाइट से कुछ रबर बैंड से बांध दिया जाता है ताकि जो हिस्सा है पूंछ का आगे का वो बेकार हो जाए, मतलब उस पर न्यूट्रिशन ना जाए तो वो खराब हो जाए। तो जब वो खराब हो जाता है तो उसके बाद उस हिस्से को काट दिया जाता है, जिससे होता ये है कि उसकी पूंछ जो है वो लंबी नहीं जाती है, एक फॉक्स की तरह लंबी पूंछ नहीं बनती है, एक फ्लफी पूंछ बन जाती है ऊपर को, जैसा आपने देखा होगा बुके जैसा होता है गुलदस्ते की तरह, उस तरह से ऊपर उसकी पूंछ आ जाती है। और दूसरा इसके पीछे लॉजिक ये है कि पूंछ को थोड़ा काट देने से ऐसा मानते हैं वो लोग कि जो डॉग्स होते हैं वो बहुत हेल्दी होते हैं और बीमार कम पड़ते हैं। फैक्ट नंबर 3 ये है कि 22 नाखूनों वाले भोटिया डॉग को बहुत ज़्यादा लकी समझा जाता है, लेकिन संयोग की बात यह है कि 22 नाखूनों का डॉग बहुत ही रेयरली मिलता है। और जस्ट इन केस अगर भोटिया डॉग 22 नाखूनों का हो भी जाए तो बकरी वाले उसको देते नहीं है, उसको अपने पास ही रिटेन करके रख लेते हैं, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा रेयर होता है। और कभी कभार ही देखने को मिलता है कोई पपी जिसके 22 नाखून होते हैं। तो अगर आपके पास 22 नाखूनों वाला भोटिया डॉग पपी है तो आप बहुत ज़्यादा लकी है। मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि क्या आपके पास है 22 नाखूनों वाला पपी। फैक्ट नंबर 4 ये है कि जैसे बिल्ली और कुत्ते की लड़ाई जग जाहिर है, मतलब इतनी ज़्यादा फेमस है कि अगर कोई दो लोग भी फाइट कर रहे हो तो उनको यही कहा जाता है कि भाई क्यों लड़ रहे हो कुत्ते बिल्ली की तरह। तो डॉग्स और कैट्स में कभी भी हार्मनी नहीं हो सकती है नेचुरली, और अगर हार्मनी होती भी है तो उनको काफ़ी ट्रेन किया जाता है, डॉग को ट्रेन किया जाता है कि भाई ये बिल्ली है इसे मत काटना, जैसे भी किया जाता है ट्रेन किया जाता है। बट मैंने अपनी लाइफ में पहली बार कोई पहला डॉग अगर ऐसा देखा है जो नेचुरली डॉग बिल्लियों को अच्छा मानता है, मतलब उन्हें कोई हार्म नहीं करता है, तो वो सिर्फ भोटिया डॉग है। ये जो आप फोटो देख रहे हो ये मैंने खुद क्लिक की हुई है, इसमें आप देख रहे हो कि जो बिल्ली है वो पीठ के ऊपर बैठी हुई है भोटिया डॉग के, तो ये मैंने खुद क्लिक की हुई है। और भोटिया डॉग की नेचुरल इंस्टिंक्ट होती है, उनकी गार्डिंग इंस्टिंक्ट होती है कि जो भी फैमिली का मेंबर है, भले ही वो बिल्ली क्यों ना है, उसकी दुश्मनी क्यों ना है, वो उसको भी गार्ड करता है, कोई नुकसान नहीं पहुंचाता है। तो बहुत अच्छा तालमेल बना रहता है, बहुत अच्छी हार्मनी रहती है डॉग्स और कैट्स में अगर वो भोटिया डॉग है तो। फैक्ट नंबर 5 ये है कि जो नेटिव ओनर हैं भोटिया डॉग्स के, ये अपने भोटिया डॉग्स को लंगूर का गोश्त फीड करते हैं। बेसिकली इसके पीछे लॉजिक ये है कि उनका ऐसा मानना है कि अगर कोई भी डॉग, कोई भी भोटिया डॉग अगर लंगूर का मीट एक बार खा ले तो उसके बाद उससे ज़्यादा फेरोसियस डॉग कोई हो ही नहीं सकता है, वो किसी भी जानवर से लड़ सकता है उसके बाद, ऐसा उनका बिलीफ है। और दूसरा मे भी बिलीफ इसके पीछे ये है कि
जो पहाड़ होते हैं इसमें ज़्यादातर फार्म्स, खेत वगैरह पे सबसे ज़्यादा कोई किसी चीज़ का खतरा रहता है तो वो बंदरों का या लंगूरों का, इन्हीं का रहता है। तो मेरा ऐसा मानना है कि उनको इसलिए लंगूर का मीट उन्हें फीड किया जाता है, उन्हें चखाया जाता है इसलिए कि ताकि उनके जबान पे एक स्वाद आ जाए उस चीज़ का, और उसके बाद वो नेक्स्ट टाइम से उसको खुद ही अटैक करने लग जाए, बंदरों को चाहे लंगूरों को। फैक्ट नंबर 6 ये है कि जो भोटिया डॉग होते हैं इनका जो गले वाला पार्ट होता है इन्हें नेटिव लैंग्वेज में अराल कहा जाता है। मतलब जो गले वाला पार्ट होता है, यहाँ पे जितने भी बाल होते हैं इन्हें नेटिव लैंग्वेज में अराल कहा जाता है। तो किसी भी भोटिया डॉग को ये देख के अंदाजा लगाया जा सकता है कि किस डॉग ने कितना मीट खाया है। मतलब जिस डॉग ने जितना ज़्यादा मीट खाया है, जितना ज़्यादा गोश्त वो खाता है, उससे उसका अराल जो है वो उतना ज़्यादा डेवलप होता है। इसका फ़ायदा ये होता है कि जितना ज़्यादा किसी भी डॉग में अराल होता है उसका फेस उतना ज़्यादा बड़ा दिखता है, उतना ज़्यादा वो फेरोसियस नज़र आता है। तो ऐसा भोटिया के जो डॉग ओनर हैं, जो नेटिव डॉग ओनर हैं, इनका ऐसा कहना है। ये फैक्ट मुझे जब मैं मिलम ग्लेशियर के टूर में था तब जाके पता चला। फैक्ट नंबर 7 ये है कि जैसा कि आपने कई जगह पढ़ा होगा कि जो हिमालयन डॉग्स होते हैं, हिमालयन मैस्टिफ होते हैं, भोटिया डॉग्स होते हैं, ये बहुत ज़्यादा एग्रेसिव होते हैं, शॉर्ट टेम्पर्ड होते हैं, बच्चों के साथ इन्हें रखना सेफ नहीं होता है, ऐसा लिखा होता है। कई सारे यूट्यूब चैनल्स में भी आपको ये मिल जाएगा, बट एक्चुअल में ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं आज तक सैकड़ों भोटिया डॉग्स को अप्रोच कर चुका हूँ, सामने से अप्रोच कर चुका हूँ, और एक हद तक आपने देखा होगा कि लैब्राडोर डॉग भी आपके ऊपर चढ़ जाता है। अगर आप आते नए नए अगर आप हैं उसके लिए तो वो आपके ऊपर चढ़ेगा, पूंछ हिलाएगा, बहुत चीज़ें करेगा। लेकिन भोटिया डॉग्स को कोई फर्क ही नहीं पड़ता है अगर आप उसके पास आए हुए भी हैं, अगर वहाँ पे उसका मालिक प्रेजेंट है तो। अगर उसका मालिक प्रेजेंट है तो वो आप पे ध्यान भी नहीं देगा, इवन पूंछ भी नहीं हिला देगा आपके लिए वो। तो इतने जेंटल, इतने काम डॉग भोटिया डॉग्स होते हैं। लेकिन अगर उस भोटिया डॉग का मालिक आसपास नहीं है और आप उस जगह पे जाते हैं फिर भी, तो ये आपकी लाइफ की सबसे बड़ी भूल साबित हो सकती है। और अगर आपको इन सब चीज़ों का एग्जाम्पल देखना है कि मतलब कि ये डॉग्स कितने ज़्यादा काम और जेंटल होते हैं, इसके साथ साथ कितने अच्छे एक गार्ड डॉग्स भी होते हैं, तो आपको मेरी वो वाली वीडियो जरूर देखनी चाहिए जिसमें मैं पंचाचूली बेस कैंप गया था। उसका टाइटल है इन सर्च ऑफ भोटिया डॉग्स इन पंचाचूली बेस कैंप। आपको लिंक दिख रहा होगा इस साइट पे टॉप पे, आप इस पे जाके सीधे उस वीडियो को देख सकते हैं। और मुझे आप कमेंट बॉक्स पे ये भी जरूर बताइए कि क्या आपके डॉग्स भी इतने ज़्यादा जेंटल हैं, बच्चों के साथ क्या वो जेंटल हैं या नहीं है, अगर आपके पास भोटिया डॉग्स हैं तो। फैक्ट नंबर 7 में बताई हुई चीज़ है कि ये भोटिया डॉग्स इतने ज़्यादा काम होते हैं, बहुत ज़्यादा जेंटल होते हैं, ये तभी अप्लाई होंगी अगर आपका डॉग फ्री रहता है। अगर आप अपने डॉग को बांध के रखते हैं तो ऑब्वियसली वो डॉग एग्रेसिव हो ही जाएगा। फैक्ट नंबर 8 ये है कि भोटिया डॉग्स बहुत ज़्यादा टेरिटोरियल डॉग्स होते हैं। मतलब ये अपनी टेरिटरी मार्क करना पसंद करते हैं और टेरिटरी मार्क्स करने के बाद उस टेरिटरी का ध्यान भी रखते हैं एक ऊंचे टीले में बैठकर। मतलब इनकी पसंद होती है कि जो जगह की सबसे ऊंचाई वाली जगह होगी वहां पे बैठना ही पसंद करते हैं। तो अगर आपके पास भोटिया डॉग है और उसे आप रोज घुमाने के लिए ले जाते हैं तो एक बात का ध्यान हमेशा रखिए कि आप उसे एक ही रूट पे मत घुमाइए, क्योंकि अगर आप उसे एक ही रूट पे घुमाएंगे तो उस रूट को वो अपनी टेरिटरी में ले लेगा। तो इसलिए ऐसा कहा जाता है कि भोटिया डॉग हो, टिबेटन मैस्टिफ हो, इनको एक ही रूट पे नहीं घुमाना चाहिए, इनके रूट चेंज करते रहने चाहिए। फैक्ट नंबर 9 ये है कि भोटिया डॉग्स आर वन ऑफ द बेस्ट कंपेनियंस। ये बात मैं हवा में नहीं कह रहा हूँ। पहली चीज़ तो मैं अपने बारे में बताता हूँ कि मैं आज तक बहुत सारे हाइक्स किए हुए हैं, बहुत सारे ट्रैक्स किए हैं। तो उनमें अगर मुझे कभी भी रास्ते में कोई डॉग मिलता था, मतलब हिमालयन में हाइक करता तो हिमालयन डॉग्स ही मिलते थे, भोटिया वगैरह, तो अगर मुझे कोई रास्ते में डॉग्स मिलता था तो वो मेरे साथ हो लेता था। मतलब पूरे ट्रैक पर मेरे साथ ही होता था और उसके बाद वापस ही असेंड डिसेंड सब हमारा साथ में ही होता था, ऊपर जाना वापस नीचे आना। तो ये क्वालिटी होती है भोटिया डॉग की। बाकी इसके अलावा जो दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि एक भोटिया डॉग 2019 में डॉन वर्गोस जो कि एक अमेरिकन माउंटेनियर हैं, वो नेपाल में माउंट क्लाइंब कर रहे थे, एक माउंट बारुनसे नाम का। तो उनके साथ उस भोटिया डॉग ने पूरा 7000 मीटर का जो माउंटेन है उसको क्लाइंब कर लिया और वो पहला डॉग ऐसा बना जिसने ऐसा कारनामा किया है। और ऐसा नहीं है कि डॉन वर्गोस्की उसे अपने साथ लेके चले थे। हुआ ये कि उन्हें रास्ते में एक डॉग मिला, स्ट्रे डॉग, यानी कि भोटिया डॉग मिला उन्हें रास्ते में, वो उन्हीं के साथ हो लिया पूरे माउंटेन क्लाइंब होने तक। तो जो ये भोटिया डॉग है ये पहला डॉग ऐसा बना जिसने ऐसा कारनामा किया है।
ये सिर्फ इस वजह से वो कर पाए क्योंकि वो बहुत अच्छे कंपेनियन होते हैं, और अगर आपको कहीं भी मिलते हैं तो वो आप ही के साथ हो लेते हैं। मतलब इतना ज़्यादा अटैचमेंट ये रखते हैं आपके साथ। फैक्ट नंबर 10 ये है कि अभी तक मैंने आपको जितने भी फैक्ट्स बताए उनके बेसिस पे आपको ये तो जरूर लग गया होगा कि भोटिया डॉग में कुछ तो यूनिक है। इन्हीं यूनिक क्वालिटीज़ को देखते हुए ईयर 2005 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भोटिया डॉग के नाम पर एक स्टैंप भी रिलीज़ किया। इस स्टैंप की फेस वैल्यू 5 रुपीज़ थी, तो आपको इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि ये डॉग कितना यूनिक है। उम्मीद है आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको बहुत अच्छी लगी तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। थैंक यू।